good morning. Jai Shri Sitaram and welcome back to our new study vlog of UPSC and Life। तो आज है 12th ऑफ अगस्त और अभी बज रहे हैं शाम के 6 और अभी से मैं अपना आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। कुछ दिनों से मैं यूट्यूब पे और टेलीग्राम चैनल दोनों पे ही इनएक्टिव थी क्योंकि मैं थोड़ा सा लो और वीक टाइप का फील कर रही थी। थोड़ा ऐसा मौसम भी हो रहा है आजकल वायरल टाइप का, तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा वीक फील कर रही थी, तो मैंने व्लॉग नहीं किया था। पढ़ाई तो मेरी कंटिन्यू थी और मेरे दिन भी काफ़ी अच्छे जा रहे थे। मतलब मैं कुकिंग भी कर रही थी, पढ़ाई भी अच्छी चल रही थी, बट मैं व्लॉगिंग में एक्टिव नहीं थी क्योंकि आई वॉज फीलिंग अ बिट लो, तो मैं व्लॉग नहीं कर रही थी, स्टडी व्लॉग्स नहीं शूट कर रही थी। बट कोई बात नहीं, मैंने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया है। नाउ आई एम फीलिंग मच बेटर और आज से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी जितनी भी मैं आज रात में पढ़ाई करूँगी वो शूट करके मैं इस व्लॉग में डालूँगी और कल यानी कि 13 अगस्त के टारगेट्स भी मैं इस व्लॉग में शेयर कर दूँगी, टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगी और फिर कल 13 अगस्त का व्लॉग भी मैं शूट करूँगी और वो आपको 14 अगस्त को मिल जाएगा। सो अभी का शेड्यूल यही है। लेट्स सी मैं कितना अचीव कर पाती हूँ कितना नहीं। और चलिए बढ़ते हैं पढ़ाई की तरफ। आई होप आप सब भी बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और किसकी कैसी पढ़ाई चल रही है आप सब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने टारगेट्स की तरफ। अभी का जो मेरा शाम का स्लॉट था वो था एक मॉक के प्रैक्टिस का। अच्छा, मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि आप बहुत ज़्यादा मॉक्स प्रैक्टिस कर रहे हो, आप कम मॉक्स प्रैक्टिस करो। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि मैं ज़्यादा मॉक्स प्रैक्टिस कर रही हूँ, बात यह है कि मैं शूट ही कोइंसिडेंटली उसी दिन करती हूँ जिस दिन मैं मॉक प्रैक्टिस कर रही होती हूँ। तो मेरे अक्सर व्लॉग में आपको मॉक दिख जाता है तो आपको लगता है कि मैं डेली ही मॉक प्रैक्टिस कर रही हूँ, बट ऐसा नहीं है। देखिए, मैंने बताया भी है कि मैं एक मैम से गाइडेंस ले रही हूँ, तो वो भी पर वीक 2 मॉक्स देती हैं और वो फुल लेंथ के मॉक्स नहीं होते हैं, वो सेक्शनल मॉक्स होते हैं। किसी में 50 क्वेश्चंस होते हैं, किसी में 75 होते हैं, किसी में 100 होते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि मैं मतलब हर दिन 150 क्वेश्चन का मॉक प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं कम ही प्रैक्टिस कर रही हूँ और मुझे बेनिफिशियल भी बहुत होता है प्रैक्टिस करना। तो प्लीज़ आप उसको इस तरीके से मत लीजिए कि मैं डेली प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं कम ही कर रही हूँ। हफ्ते में मैं 2 ही मॉक करती हूँ और वो भी दोनों फुल लेंथ नहीं होते हैं, सेक्शनल होते हैं। तो बस इस स्लॉट में मैं मॉक प्रैक्टिस कर रही थी। सुबह से मैंने जीएस पेपर 1 के लेक्चर्स करे हैं, उनकी आंसर राइटिंग करी है, वो मैंने शूट नहीं किया था, मैंने शाम से ही ये व्लॉग करना शुरू किया है। तो अभी के सेशन में मैं मॉक प्रैक्टिस करूँगी और इसके बाद मैं करंट अफेयर्स की मैगज़ीन पढ़ूँगी। दैट इज़ द प्लान फॉर द इवनिंग। और आप सब भी बताइएगा कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। अब गिनती के 72 डेज़ बचे होंगे यूपी पीसीएस प्री में, और तो आप भी पूरी मेहनत से अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए। और आज मैंने बनाई थी ये चीज़ बॉल्स क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड घर पे आई हुई थी तो उसके लिए, और मेरी मम्मा ने बनाई थी ये पालक की पकौड़ियाँ, और यही सब मैं शूट नहीं कर पाई थी। वैसे तो मैं बहुत एक्टिव थी, मैंने अच्छी कुकिंग करी, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया अपनी फ्रेंड के साथ, पढ़ाई भी बहुत अच्छी करी, आंसर राइटिंग बहुत अच्छी करी, बट पता नहीं क्यों मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं स्टडी व्लॉग शूट करूं और मैंने नहीं किया। मैं बहुत प्रोक्रेस्टिनेट कर रही थी कि कौन कैमरा उठाए, कौन व्लॉग शूट करे, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा था मेरे साथ। बट अब मैं ऐसा नहीं करूँगी और अब मैं कंसिस्टेंट होना चाहती हूँ। कंसिस्टेंट मैं इधर काफ़ी टाइम से थी, काफ़ी टाइम से मेरे रेगुलर व्लॉग्स आ रहे थे, बट पता नहीं क्यों मैं इधर बहुत मुझे लेथार्जिक फील हो रहा था सिर्फ व्लॉग शूट करने के लिए, बाकी सब मैं कर ले रही थी। बट नहीं, अब मैं अपनी वीडियोस के साथ भी कंसिस्टेंट हो जाऊंगी। और हाँ, मैं इस टॉपिक पे थी कि मैं सिर्फ 73 डेज़ बचे हैं यूपी पीसीएस प्री के लिए। तो भाई जिन्होंने भी, मैं बहुत सीरियसली कह रही हूँ कि रिवीजन स्टार्ट नहीं किया है, प्लीज़ रिवीजन स्टार्ट कर दो। मैं अपना इंसिडेंट बताती हूँ कि मैं अभी एक मॉक दे रही थी, उसमें ज्योग्राफी का मॉक था, मैं दे रही थी और मैम ने अचानक से ना बीच में एक एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन डाल दिया था जो आर्ट एंड कल्चर से रिलेट करके डाला था, और फिर मैं वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाई। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करी, वो भी आर्ट एंड कल्चर था।
तो फिर मुझे मेरा वो पैनिक और प्रेशर ऑन हो गया कि भाई जो सब्जेक्ट मैं कर रही हूँ उसके अलावा जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनका फैक्ट्स मैं भूलने लग जा रही हूँ। तो रिविज़न इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। और कॉन्सेप्ट की तो फिर भी कोई इशू नहीं होती, बट फैक्ट्स एक ऐसी चीज़ हैं जो आप जितना पढ़ो उतना भूलते जाते हो। मतलब मैंने इतनी मेहनत करके आर्ट एंड कल्चर के फैक्ट्स याद करे थे और मैं फिर वो भूलने लग गई हूँ, क्योंकि इधर मैं कंटिन्यूसली मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रही थी, फिर इन्वायरमेंट पढ़ रही थी, फिर ज्योग्राफी पढ़ रही थी, फिर वर्ल्ड मैपिंग के फैक्ट्स इतने ज़्यादा हैं। गल्फ्स याद करना, बेज याद करना, सीज याद करना और पैरेलल्स याद करना, सब याद कर करके इतना मेरा ओवर क्राउडेड हो गया था दिमाग, और अब मैं आर्ट एंड कल्चर के फैक्ट्स भूलने लग गई हूँ। तो अब मुझे फिर से उसके रिवीजन पे मूव ऑन करना है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड हैव अ प्रॉपर प्लान एंड स्ट्रैटेजी कि आप किस तरीके से रिवीजन करोगे, किस तरीके से कोर्स कंप्लीट करोगे। द डे शुड बी प्रॉपरली डिवाइडेड कि कितना डे का पोर्शन आप रिवीजन में दोगे, कितना आप बाकी की पढ़ाई में दोगे। आप सब में से जिसकी प्लानिंग नहीं हुई है प्लीज़ कर लीजिए। और ये था मेरा मॉक जो मैंने प्रैक्टिस करा था। दिस वाज ऑफ ओनली ऑफ 100 क्वेश्चंस थे इसमें, ज्योग्राफी मैपिंग सब कुछ मिला के जितना भी अभी तक हम लोगों ने कवर किया है। और इट वाज क्वाइट गुड, मैंने अच्छा स्कोर कर लिया था 100 के अराउंड, सो नॉट एन इशू। और यहाँ पर मैंने घटनासार जो मैगज़ीन होती है ना उसके करंट अफेयर्स पढ़े भी थे, और जो पुराने पढ़े थे उनका रिवीजन भी किया था, क्योंकि रिवीजन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी बहुत फैक्ट्स दिए हैं, बहुत डेट्स दिए हैं, बहुत सारे नाम्स दिए हैं, कहाँ कहाँ के प्राइम मिनिस्टर, कहाँ कहाँ के प्रेसिडेंट, सब कुछ। तो बस यही सब मैंने आज इधर के शाम के स्लॉट में करा हुआ था। और मैं 10 अगस्त को एक बहुत ही अच्छे रुद्राभिषेक में गई थी, जो मेरे फैमिली में ही एक रिलेटिव है उनके घर पे था, और वहाँ पे महाकाल का इतना सुंदर श्रृंगार हुआ था। तो इनकी क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड कर ली थी आप सबके साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि बहुत ही सुंदर श्रृंगार जो पंडित जी आए थे उन्होंने करा था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये क्लोज़अप में देखिए आप, बहुत ही सुंदर लग रहे थे भोलेनाथ जी। और बस इनका आशीर्वाद आपको भी मिले, सबके साथ इनका आशीर्वाद बना रहे, बस इसीलिए मैंने ये क्लिप शूट कर ली थी कि आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और अभी मैं आपके साथ कल के टारगेट्स भी शेयर कर देती हूँ। जिसने भी ये कंप्लेन करी थी कि मैं अपनी टू डू लिस्ट शेयर नहीं कर रही हूँ, आपकी कंप्लेन एड्रेस कर दी है मैंने। 13 की ये रही टू डू लिस्ट, और ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट कर दे रही हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और 13 का भी मैं व्लॉग शूट करूँगी जो आपको 14 को मिलेगा। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री सीताराम। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल।